नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। आज हम देखो इस तरह से छोटे छोटे बचे हुए टुकड़े का यूज़ करके कपड़े का हम एक अच्छी चीज़ बनाते हैं। उसके लिए मैंने 7.5 इंच बाय 12.5 इंच का मैंने देखो इस तरह से मेजरमेंट लिया है। दोनों पीस सेम मेजरमेंट से हमें कट कर देने हैं। अगर आपके पास दोनों सेम नहीं है तो अलग अलग भी ले सकते हैं। देखो इस तरह से एक के ऊपर एक रख के हमें सुई धागे से उसको सिलाई लगा देने हैं। आज हम सिलाई मशीन का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हाथों से ही बनाएंगे अच्छी सी चीज़। जिनके पास सिलाई मशीन नहीं होती वो इसका इस तरह से बना सकते हैं। देखो इस तरह से हमें हाथों से सीधी सिलाई लगा देनी है। तीन साइड में हमें देखो इस तरह से तीन साइड में सिलाई लगा देनी है। अगर एक ही लंबा पीस है आपके पास कपड़े का तो वो आप फोल्ड करके दो साइड में सिलाई लगा के यूज़ कर सकते हैं। देखो मैंने कार्डबोर्ड लिया है नोटबुक के कवर का। ज़्यादा थिक नहीं चाहिए हमें कार्डबोर्ड, थोड़ा पतला चाहिए, इसलिए मैंने पुराने नोटबुक के कवर का मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है। अब हमने जो कपड़े का पीस सिलाई लगा दी है ना उसको सीधा कर दिया है। कार्डबोर्ड का मेजरमेंट मैंने 7/12 इंच रखा है, हाफ इंच कम रखा है मैंने। देखो इस तरह से कपड़े का पीस रेडी किया था उसके अंदर डालेंगे और इस तरह से फोल्ड करके ओपन रखा जो साइड था ना उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अच्छे से सिलाई लगा देनी है। जब आप सिलाई करते हो तो आपके जो आसपास जो सामान रहता है उसको इधर उधर जाता है क्या आपका? मेरा तो जाता है। कभी चौक इधर उधर घूमता है, कभी सुई धागा घूमता है, कुछ समझ नहीं आता, बाद में मिलता ही नहीं। देखो इस तरह से और एक मैंने कार्डबोर्ड लिया है और उसको देखो इस तरह से मैंने अपनी ही हाथों की चूड़ी निकाल के उसको उसी मेजरमेंट से कट कर दूंगी कार्डबोर्ड को। देखो इस तरह से थोड़ा सा थिक वाला कार्डबोर्ड लेना है। और एक मैंने एक कपड़े का पीस लिया है। देखो इसको कपड़े के अंदर कार्डबोर्ड को रखेंगे राउंड शेप वाले और उसको देखो इस तरह से हमें सुई धागे से अच्छे से सिलाई लगा देनी है। और एक छोटा पीस कट करके लेना है हमें और ऊपर वाले हिस्से में उसको भी ज्वाइन कर देंगे ताकि अंदर वाली सिलाई ना दिखे। इस तरह से देखो इस तरह से हमें अच्छे से कार्डबोर्ड ढक लेना है कपड़े से। देखो इस तरह से आप मशीन से भी सिल सकते हैं। मशीन से सिलना है तो दो आपको कपड़े के पीस लेने पड़ेंगे सेम साइज़ के और उसके ऊपर चूड़ी के साइज़ का देखो सिलाई लगा के एक साइड ओपन रख के अंदर कार्डबोर्ड डालना होगा। और एक छोटा पीस रेडी कर देंगे, अच्छे से कट कर देना है और सिलाई लगा देनी है। देखो इस तरह से मैंने दो पीस रेडी कर दिए हैं। अब हम उसको थोड़ा सजाएंगे। उसके लिए मैंने साड़ी की लेस ली है बॉर्डर की तरफ की। देखो इस तरह से उसको हम तिरपाई जैसी सिलाई लगाएंगे। देखो इस तरह से और तीन साइड में हमें लेस लगा लेनी है, एक साइड ओपन रखनी है हमें। चीज़ें इधर उधर हो जाती है इसीलिए मैंने पास ही रखी है। इस तरह से हमें तिरपाई लगा दी जाना है अच्छे से। बिना मशीन के भी हम हाथों से अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम रहता है मगर अच्छा बनता है। देखो इस तरह से हम तीन साइड से हम सिलाई लगा देंगे। अब जो राउंड पीस हमें रेडी कर दिए थे ना कार्डबोर्ड के उसको देखो इस तरह से दो साइड में रख के मेन पीस को हम उसके ऊपर से घुमा देंगे और उसमें देखो इस तरह से पिन लगा देंगे। और पिन लगाने के बाद दोनों साइड में हमें पिन लगा देने हैं और पिन लगाने के बाद इस तरह से हम उसमें सिलाई लगाते जाएंगे। देखो इस तरह से मेन पीस में और राउंड शेप पीस में इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे हाथों से। पूरा होने के बाद आपको लगेगा भी नहीं कि ये हाथों से बनाया हुआ है। देखो इस तरह से अच्छे से सिलाई लगाते जाना है। दोनों साइड में सेम तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। बीच में 3 सेंटीमीटर जितना राउंड शेप में खुला छोड़ना है ऊपर की तरफ से। पिन निकाल देनी है
सिलाई लगाने के बाद अब मैंने एक डोरी ली है आगे की तरफ लगाने के लिए। देखो इस तरह से डोरी का थोड़ा सा टुकड़ा चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं, तो आप कपड़े की भी ले सकते हैं। देखो इस तरह से सुई धागे की मदद से मैंने अटैच कर दी है डोरी। अब मैं नीचे वाले हिस्से में मैं पर्ल अटैच कर दूंगी। देखो इस तरह से पर्ल भी अटैच कर दिया है मैंने। यह हमारा चूड़ी बॉक्स रेडी हो गया। कैसा लगा आपको ज़रूर बता देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। थैंक यू।